आपने सुना ही होगा कि कैसे पुलिस रस्सी को भी सांप बना देती है। कुछ ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला गोवर्धन से सामने आ रहा है। रिटायर्ड फौजी के घर में पहले तो लाखों की चोरी हुई, फिर उस चोरी के इल्जाम में उन्हीं के बेटे को आरोपी बना दिया और उसके साथ पूछताछ के नाम पर मारपीट की। मामला गोवर्धन अंतर्गत सौख रोड गैस गोदाम के पीछे लालजी कॉलोनी का है, जहां रिटायर्ड फौजी जोगेंद्र सिंह के घर में उस वक्त चोरी हो गई जब पूरा परिवार 7 अप्रैल को सीआईएफ की जवान अपनी बेटी से मिलने गया हुआ था। पीछे से चोरों ने मौका पाकर घर में रखे 25 तोला सोना और 2.5 किलो चांदी को चुरा लिया। सुबह पड़ोसियों ने घर का गेट खुला देख रिटायर्ड फौजी जोगेंद्र को फोन पर सूचना दी। घटना के बारे में जानकारी मिलने पर थाना गोवर्धन पुलिस पहुंची और घटना का निरीक्षण कर वीडियोग्राफी की। आखिर मथुरा में हो क्या रहा है? मथुरा पुलिस को क्या हो चुका है? इस तरीके के कारनामे मथुरा पुलिस के मथुरा से देखने को मिल रहे हैं कि आप भी सुनकर चौंक जाएंगे। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। एक ऐसा परिवार जिसका घर का मुखिया खुद आर्मी से रिटायर्ड हो, फौज से रिटायर्ड हो, जिसका बेटा आर्मी में हो, जिसकी बेटी सीआईएसएफ की जवान हो, उसके घर में एक रात चोरी हो जाती है। घर के सभी लोग जो हैं वो बेटी से मिलने के लिए गए होते हैं और अचानक से लाखों की चोरी घर में हो जाती है। जब इसकी शिकायत करने के लिए पुलिस के पास परिवार पहुंचता है तो उन्हीं के घर के बेटे को पुलिस उठाकर ले जाती है और पूछताछ में क्या करती है, उसके साथ में मारपीट। हैरानी तो तब हुई जब गोवर्धन पुलिस ने पीड़ितों को ही आरोपी बना दिया। दरअसल 12 तारीख को पुलिस ने फौजी के लड़के को बुलाया और एक रात कैद में रखा, पूछताछ की और जमकर पिटाई भी की। आरोपी बने पीड़ित लड़के ने बताया कि पुलिस ने चोरों के दबाव में आकर उसे ही चोर बना दिया। अब उसे खतरा है कि कहीं चोर और पुलिस मिलकर उसके साथ किसी और वारदात को अंजाम न दे। क्या हुआ था आपके साथ में? आपको ही जिस तरीके से आप बता रहे हैं, आप पूरा मैं पूरा पूछताछ में सहयोग कर रहा हूँ। तो हरिंदर मलिक का मेरे पास फ़ोन आया, मैंने बताया था सर 2 घरों में और चोरी है, उधर जाके आप पूछताछ करिए। तो वो बोलता है इधर आ जाइए आप, तब आपके साथ चलेंगे। मैं ठीक है सर, कहाँ आना है? इधर आ जाइए, मेरी मेहमदपुर पे ड्यूटी लगी हुई है। ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ। मैं दूध लेके जा रहा था तो एसओजी की टीम पूरी वहाँ पे। जानते थे आप उनको पहले से? कौन है? हाँ, हरिंदर मलिक थे। उन्होंने मुझे धोखे से बुलाया, वो भी व्हाट्सएप कॉल पे, वैसे कॉल नहीं किया उन्होंने। कौन है वो? हरिंदर मलिक ऐसा ही हैं वो जी। तो एसओजी वालों ने मुझे जबरदस्ती पकड़ के गाड़ी में डाल दिया। मैंने पूछा ऐसे चोरों की तरह क्यों ले जा रहे हो? पैसे भी खो गए। अरे साले झूठ बोल रहा है। उन्होंने 2-3 थप्पड़ भी लगाए थे गाड़ी में। फिर मुझे मथुरा ले गए थे। तो मथुरा पहले तो उन्होंने मानसिक तौर से मुझे उत्पीड़ित किया। फिर मैं रात में कुछ उनको कुछ हाथ नहीं लगा तो उन्होंने सुबह क्या बोला, वो आते हैं राकेश यादव, वो भी दरोगा जी है। तो उन्होंने बोला ये ऐसे नहीं बंसेगा, डंडा लो। डंडा लगाया उन्होंने, मेरे को पैर बांध दिए कटकरे में, तब उन्होंने डंडे मारे मुझ में। बोल रहे थे या तो तू कबूल कर ले या तुझे मार देंगे हम, और तू बोलेगा कबूल कैसे नहीं करेगा, हम तुझे पीट के कबूल करवाएंगे और तेरे बाप को भी अंदर करेंगे। वो भी फर्जी केस है ये तुम्हारा, तुम लोगों ने चोरी की है और ये फर्जी केस है। हाँ, तो मेरे को दौड़ा आ गया था, जैसे उन्होंने पीटा था दौड़ा आ गया था तो मैं गिर गया था, तो मेरे सर पे चोट भी आ गई थी। तो फिर उन्होंने उनके भी होश गुम हो गए, तो मुझे वो थाने में लेके आ गए। तो मेरे पिताजी वगैरह पूरा परिवार पहुंच गया था उधर। तब बड़ी मुश्किल से उन्होंने 1-1:30 बजे मुझे छोड़ा। मेरे पूरी रात रखा है? हाँ जी, पूरी रात रखा। कितनी तारीख को लेके गए आपको? ये शनिवार को लेके गए थे और संडे को दोपहर के 1-1:30 बजे छोड़ा था मुझे। मोबाइल भी ले लिया। मेरे मोबाइल को ले गए थे, अभी कल मिला है मेरे को शाम को। हाँ, मेरे ताऊ का लड़का बुलाया था उन्होंने, एसओजी वाले ने, राकेश यादव ने, और मेरे जीजा जी थे। उनसे बोला है 2 दिन का टाइम है, या तो तुम केस वापस ले लो, नहीं तो दोबारा से उठाएंगे और माल लगा के जब हम ज़बरदस्ती कबूलनामा लिखवाएंगे। अच्छा, चोरी कितने की हुई थी आपके? ये करीबन 25 लाख रुपए की है। सोना चांदी है, 250 ग्राम से ज़्यादा सोना है और 2 किलो से ज़्यादा चांदी है। सोना और चांदी, पैसे कैश नहीं था? नहीं, पैसे तो पापा गांव में रख के गए थे मेरे पास। तो
ऐसा आरोप क्यों लगाया जा रहा है कि आपके ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं, आपको ही गुनहगार साबित किया जा रहा है, इसका क्या? ये कुछ लोगों के उनके पास नाम है, तो उनकी नेता नगरी से कुछ जान पहचान है, तो उन्होंने पैसे वैसे खिला के मेरा नाम रखवा दिया है। किसी को क्या इंटरेस्ट, आपके परिवार में चोरी हुई है, कोई और क्यों इस तरीके का आरोप लगाएगा आपके ऊपर? वो पहले भी हमारे साथ पैसे खा चुके हैं, जो लोगों से हमारी रंजिश चल रही है। उन्होंने पैसे, एक ने 2,30,000 रुपये मार रखे हैं, किसी ने 15,000, और हमारा बस भी चोरी करवा दिया था। किसके साथ चल रही है? ये परिवार वालों के साथ ही चल रही है। मतलब आपका पारिवारिक मैटर, हाँ, वही लोग आपके ऊपर आरोप हाँ, लगवा वो रहे हैं। पूछताछ के लिए बुलाए थे। वो एक लड़का है, उसने नेता नगरी की जुगाड़ लगा के मेरा ही नाम रख दिया, उसको पकड़ो। जब आपके साथ में ये सब चीज़ घटना घटित हो गई, आपके साथ मारपीट की गई और इस तरीके से पूछताछ की गई गलत तरीके से, तो क्या आपका एक्शन आगे? तो मैंने मीडिया वालों से संपर्क किया, मुझे न्याय चाहिए। अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है तो पुलिस वाले जिम्मेदार हैं। अगर मुझे और मेरे परिवार को कुछ भी हो जाता है तो पुलिस वाले जिम्मेदार हैं। हमारी चोरी हुई है, हम ही को चोर बता रही है। यानी अब आपको पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं, मुझे विश्वास नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने मानसिक तौर से टॉर्चर किया, मुझे डंडों से पीटा, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। मैं खुद बीपी का मरीज हूँ। अगर मुझे कुछ भी हो जाता है तो वो लोग जिम्मेदार हैं। मैं 2 दिन से डॉक्टर पे दिखा के आ रहा हूँ। चोटिल भी हुए हैं आप मारपीट में? हाँ जी, हाँ जी, पैरों पे चोट है, उन्होंने पैर पे मारा था मैं। वहीं रिटायर्ड फौजी की पत्नी और बेटे की मां ने कहा कि उनके घर में लाखों की चोरी हुई। पुलिस चोरों को खोजने की जगह उन्हीं के बेटे को चोर बना रही है। ऐसा पुलिस चोरों से मिलकर इस मामले को दबाना चाहती है और चोर और पुलिस दोनों आपस में बांटकर माल खाना चाहते हैं। महिला को डर है कि उनके परिवार के साथ कभी भी बड़ी घटना हो सकती है। अगर उन्हें जल्द न्याय नहीं मिला तो वो ऊपर तक जाएंगी। उन्हीं की जुबानी में आपको सुनाने वाली हूँ कि आखिर उस परिवार के साथ में क्या बीता है जब वो शिकायत करने के लिए पुलिस के पास पहुंचे हैं तो उनको बदले में उनका सामान की जगह मार पीट मिलती है। क्या नाम है आपका? भगवती। भगवती जी, क्या हुआ था? हम तो वहाँ गए इंदौर, अपनी बेटी से मिलने गए थे और दूसरी रात में चोरी हो गई थी। तो मेरे बेटे को खबर, इन पड़ोसियों ने खबर दी थी हमको, हमने अपने बेटे को दी थी। फिर बेटा से बोला था आप एफआई दर्ज कराओ। एफआई दर्ज कराई थी गोवर्धन से। वो वहाँ की पुलिस आई थी, लेडीज पुलिस भी थी और वैसी भी पुलिस थी आदमी वाली। और उन्होंने हम पे ही उन्होंने छानबीन करा, बोला आपके ही घर के चोर हैं, कोई नहीं है। मेरे बेटे को उठाकर ले गए 4 दिन बाद और इतनी जोर से मारा, सास को बेहोश करके डाल दिया था। और हमें भी चोर बना रहे हैं और आप अपने दलाली खा रहे हैं उन चोरों से। किसने मारा था? और पुलिस वालों ने मारा था। उसका क्या नाम है उसका? राकेश यादव। महिला के ऊपर हाथ उठाया था? मुझे भी जेल में डाल रहे थे, मुझसे भी बोल रहे थे आप ही चोर है, आपको कटकर में डाल देंगे, आप पे मार पड़ेगी तो सब कुछ कबूल जाओगी। आप कह रहे हो कि हमारे ही घर में चोरी हुई है और हम ही मार रहे हैं? हमारी ही चोरी हुई है हमारे घर से और हम ही पकड़ रहे हैं, हमको ही चोर बता रहे हैं। ये घटना कब की? ये घटना है 7 तारीख की। 7 महीना कौन सा था? महीना है अप्रैल है। इसी 7 तारीख की? इसी 7 तारीख की थी। और हमारी ही तो घर में से चोरी हुई है और हम ही चोर बना रहे हैं ये लोग। और हमारे बच्चों पर खतरा है और इन लोगों से हमें एक कदम पे चलने पर खतरा है। मेरे बेटे को अपहरण करना चाहते हैं और बोलते हैं यही चोर, तुम ही चोर हो। और मेरे बेटे को इतनी जोर से पीटा है, बेहोश करके डाल दिया था उसको। बोलते ये नहीं मरेगा और आपको भी डालेंगे, हम गिरफ्तार करेंगे, तुम ही चोर हो, या तो अपना ये केस वापस ले लो और नहीं तो हम आपके बेटे को और आपको पकड़ेंगे। हमें धमकी दे रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं और हमें कोई भी बात हो गई तो इनके ही नाम गिरफ्तार वो करेंगे हम, कंप्लेन। ये पुलिस वाले बहुत वैसे है ना ताज्जुब वाली बात कि एक जवान के घर की सुरक्षा पुलिस नहीं कर पा रही है बल्कि उन्हीं को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। हमारी जान को खतरा है ये पुलिस वालों से। ये पता नहीं कब हमारा अपहरण कर ले, कब हमको मरवा दे बदमाशों पे। ये रिश्वत खाते हैं बदमाशों से और घर जिसकी चोरी होती, जिसका वो होता है नुकसान, उसी पर आरोप लगाते हैं। हमारे बच्चों पर हमें डर है, इनसे बहुत काफ़ी डर है। ब्लैकमेल कर रहे काफ़ी तेज़। हम पता नहीं क्या सोचे, हम खुद अपने आप को मार लें या क्या करें। इन लोगों ने का तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि इन लोगों पे दबाव डालना चाहिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों करते हैं ये। इनको जो सरकारी वर्दी पहनाई है तो इसलिए थोड़ी ना पहनाई कि बदमाशों के पक्ष में रहो और जिसकी जो नुकसान हुआ है उसी पे दबाव डालो। इनकी या तो वर्दी उतरनी चाहिए
और यहाँ फिर इनको न्याय होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि ये अपने तौर तरीके में रहना, ऐसा होना चाहिए। हमें डर है इनका कि हम पता नहीं हमें हमारे बच्चों को कब अपहरण कर ले, और जो भी कुछ होगा तो इनके ही नाम रिपोर्ट दर्ज की जाएगी नेताओं से। वो नेता का नाम है उसका लाला नेता, और वो सीओ हमारी भी जानकारी है। हम अपने लड़के से कहेंगे, वो आर्मी में, वो सीओ साहब से कहेंगे कि हमें डर है, ये गोवर्धन वाले ये मलिक फलिक हैं, इनका डर है, हमें पता नहीं हमारे बच्चों के साथ में कब क्या कर डालें। देख पा रहे हैं, ये एक अजीब ही घटना है कि जिसके पास जब न्याय की गुहार लगाने के लिए परिवार जाता है, यानी पुलिस जो रक्षक हैं, जब वो ही भक्षक बन जाएंगे तो आखिर जनता किसके पास में अपनी गुहार लेकर जाएगी, किसके पास अपनी आवाज़ उठाने के लिए पहुंचेगी? क्या अब जनता बिल्कुल ही अपने हाथों को टेक दे, या फिर किसके पास जाए और अपनी आवाज़ बुलंद करे? क्योंकि नेताओं के पास जाएंगे तो वहाँ से पुलिस के पास भेज दिया जाएगा, ऊपर प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाएंगे तो वो लोग भी यही भेज देंगे, और जब नीचे के अधिकारी इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देंगे तो विश्वास तो जनता का पूरा उठ ही जाएगा। अब देखना यह है कि आखिर इसमें पुलिस अपनी कार्रवाई करती है या नहीं, या फिर इसी तरीके से इस परिवार को प्रताड़ित करती रहती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका। ऐसा कारनामा यूपी पुलिस उन लोगों के साथ कर रही है जिसका पति रिटायर्ड फौजी है, बेटा फौज में है और बेटी सीआईएफ की जवान है। तो सोचो आम लोगों के साथ क्या ही करती होगी। इस मामले में रिटायर्ड फौजी के परिवार ने पुलिस पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं।